अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन के सिलसिले में है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे अहम फंक्शन वो अंडों को तैयार करना होता है और ये अंडे 1 घंटे या 1 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीने में तैयार नहीं होते, बल्कि एक मैच्योर अंडा जब तैयार होता है तो इसके लिए तकरीबन 13-14 साल वो दरकार होते हैं। यानी एक मैच्योर अंडा 13-14 साल में ये बनता है। बच्ची जब माँ के पेट में होती है, यानी जब ये यूट्रस में होती है, बच्चेदानी में होती है, और जब इसका तीसरा हफ्ता शुरू होता है तो तीसरे हफ्ते में दूसरे अज़ा के साथ वहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनना भी शुरू हो जाते हैं और ये 6 से 8वें हफ्ते तक ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं ये ओवोगोनिया में तब्दील हो जाते हैं और साथ साथ 6 से 8वें हफ्ते तक ओवरी भी मुकम्मल हो जाते हैं और ये ओवोगोनिया जो होते हैं ये इन ओवरियों के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये इन ओवोगोनिया की माइटोसिस के ज़रिए बार बार इसकी सेल डिवीज़न होती रहती है और इस सेल डिवीज़न के नतीजे में ये जो ओवोगोनिया होते हैं ये प्राइमरी ओवोसाइट में तब्दील हो जाते हैं और साथ साथ ये मसलन ये 15 से या 13वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक या 24वें हफ्ते तक एक ख़ास किस्म की जो तेलियाँ हैं जिसको फोलिकल कहते हैं, ये फोलिकल जो होते हैं फोलिकल प्राइमोर्डियल फोलिकल्स भी वो भी बन जाते हैं। इसके बाद जब 6ठा महीना शुरू हो जाता है तो छठे महीने के बाद या 6ठे महीने में ये जो प्राइमरी ओवोसाइट होते हैं इसकी अवल मियासिस डिवीज़न इसकी शुरू हो जाती है। तो अवल मियाटिक डिवीज़न में जब ये प्रोफेस के मरहले में पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पर इसका सेल डिवीज़न वो रुक जाता है। तो इसी तरह वो प्राइमरी ओवोसाइट की शक्ल में होते हैं और ये प्राइमरी ओवोसाइट जब प्राइमोर्डियल फोलिकल बन जाते हैं तो ये प्राइमरी ओवोसाइट इस प्राइमोर्डियल फोलिकल के अंदर चले जाते हैं। यानी ओवरी के अंदर ये प्राइमोर्डियल फोलिकल होते हैं और अंडे जो होते हैं या जो खास तौर पर प्राइमरी ओवोसाइट जो होते हैं वो इन प्राइमोर्डियल जो फोलिकल होते हैं इसके अंदर ये अंडे होते हैं। लेकिन इसका जो मियासिस सेल अवल मियासिस सेल डिवीज़न जो होता है वो प्रोफेस के मरहले में वो रुका हुआ होता है। ये बच्ची की पैदाइश तक रुका होता है। बच्ची जब पैदा हो जाती है तो फिर इसको 13 साल तक जब तक ये बालिग ना हो जाए उस वक्त तक ये जो प्राइमरी ओवोसाइट होते हैं इसका जो सेल डिवीज़न होता है ये प्रोफेस के मरहले में रुका हुआ होता है। जैसे एक बच्ची का एज जो होता है 13-14 साल हो जाता है, यानी जब ये बलूगत को पहुंच जाती है और इनके जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी आर्गन हैं जब सारे आर्गन क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं, यानी वो मुकम्मल हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर जो होते हैं ये दिमाग तक क्या करते हैं पैगाम पहुंचा देते हैं कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आर्गन हैं वो सारे आर्गन क्या हो चुके हैं, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो फंक्शन के लिए क्या है तैयार है। तो दिमाग का जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस एक खास किस्म का हार्मोन है जिसको गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस खारिज करता है और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि दिमाग के साथ यानी हाइपोथैलेमस के साथ करीब नीचे दिमाग में वाक़या होता है, इसकी तरफ भेज देता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप 2 किस्म के हार्मोन्स को वो खारिज करें। वो हार्मोन एक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है और फिर ये खून के जरिए ओवरी में क्या ये हार्मोन वो भेज देता है। जैसे ही ये हार्मोन ओवरी में पहुंचते हैं तो ओवरी में जिस तरह का इसका नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फोलिकल के पास चले जाते हैं। यह पहला जो हार्मोन है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन जिसको कहते हैं, और फोलिकल से अपना काम शुरू करने को कहते हैं। इसको स्टिमुलेट करता है कि आपका जो काम रुका हुआ है प्रोफेज के अवल मियाटिक डिवीजन का जो प्रोफेज में सेल डिवीजन रुका हुआ है, इस सेल डिवीजन को क्या करें, इसको आगे जारी रखें, इसको शुरू करें। और साथ साथ जो फोलिकल होते हैं, फोलिकल में क्या होते हैं, इसकी भी डेवलपमेंट साथ साथ शुरू हो जाती है। तो फोलिकल जो होते हैं वो तो प्राइमोर्डियल फोलिकल होते हैं, तो इसके बाद इसकी प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है। इस तरह फोलिकल की डेवलपमेंट भी जारी होती है। फिर फोलिकल के अंदर भी तब्दीलियां आती रहती हैं। इसके अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड बन जाता है, वहाँ पर खास किस्म के सेल आते हैं और वो सेल जो होते हैं वो जो प्राइमरी ओसाइट होता है इसके इर्द गिर्द जमा होते रहते हैं और साथ साथ इसमें जो एस्ट्रोजिन होता है, एस्ट्रोजिन हार्मोन है, वो यहाँ पर बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जब सेल की डिवीजन शुरू हो जाती है, अवल मियाटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और जब 2 मियाटिक डिवीजन शुरू होता है और जब 2 मियाटिक डिवीजन जो होता है ओवरी के अंदर, जब 2 मियाटिक डिवीजन वो फिर प्रोफेज के मरहले में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर फिर ये अमल क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी जो इमेच्योर अंडे होते हैं वो मेच्योर अभी तक वो मेच्योर नहीं है, वो इसकी मेच्योरेशन मुकम्मल नहीं हुई। तो यहाँ पर जो दूसरा वो हार्मोन था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो आकर इस फोलिकल से ये अंडा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो देखिए जब यहाँ पर ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब ओवरी में पहुंचते हैं उधर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यहाँ पर सिर्फ एक फोलिकल की डेवलपमेंट शुरू नहीं होती, बल्कि 15 से 20 जो फोलिकल होते हैं और इसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं साथ साथ, तो 15 से 20 फोलिकल और प्राइमरी ओसाइट दोनों की तकरीबन 15 से 20 जो होते हैं, इन सब की 20 की ये क्या होती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और प्राइमरी ओसाइट की वो सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। लेकिन जब आखिर तक ये पहुंचते हैं तो इनमें से सिर्फ एक फोलिकल जो होता है वो क्या गायब हो जाता है, वो जो होता है मियाटिक डिवीजन डोम जो होता है इसके प्रोफेज तक वो पहुंच जाता है और बाकी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। वो जो अंडे के यानी मैच्योराइजेशन में वो नाकाम हो जाते हैं, वो अंडे नहीं बना पाते और इसी वजह से फिर क्या होता है, ये जो बाकी फोलिकल होते हैं यानी 20 में से एक तो अंडा बना लेता है, जो डोमिनेंट हो जाता है वो बना लेता है, बाकी क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं और नाकाम होने की सूरत में फिर ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। और एक जब होता है वो भी मुकम्मल मैच्योर नहीं होता, और जब ये खारिज होता है, तो जब ओवरी से ये खारिज होता है तो ये फीमरिया में आता है और फीमरिया में आने के बाद फीमरिया इसको जो फिलिपिन ट्यूब होता है इसमें धकेल देता है और फिलिपिन ट्यूब के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अच्छा ओवरी के अंदर जब अंडा बन जाता है तो ये फीमरिया में आ जाता है, लेकिन जिस फोलिकल से ये अंडा निकल जाता है तो वो फोलिकल आगे जाकर क्या करता है, एक खास किस्म की ग्लैंड में ये क्या होता है, तब्दील हो जाता है, जर्द किस्म का ग्लैंड वो बना लेता है जिसको कार्पस लुटियम कहते हैं। और ये कार्पस लुटियम जो होता है ये
इसमें प्रोजेस्टेरॉन तैयार करने की सलाहियत होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन तैयार करना शुरू कर देते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये फिर आते हैं यहाँ पर जो यूट्रस होता है, यूट्रस में आते हैं और ये एंडोमेट्रियम की यहाँ पर जो परत है इसको यहाँ पर क्या करती है, मोटा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इसको तैयार करना शुरू ताकि जब यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाए तो एम्ब्रियो यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पर इम्प्लांट हो सके। ये प्रोजेस्टेरॉन का ये काम होता है। तो यहाँ पर जब अंडा ये ओविडक्ट में दाखिल होता है तो यहाँ पर जो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर दो किस्म के सेल होते हैं, एक सिलिएटेड सेल होते हैं और एक नॉन सिलिएटेड सेल होते हैं। तो जो सिलिएटेड सेल होते हैं वो अंडे को क्या करते हैं, वो जब हिलते हैं तो अंडे को आगे की तरफ वो धकेलते हैं, और जो नॉन सिलिएटेड होते हैं वो एक खास किस्म की रतूबत पैदा करते हैं और वो ये रतूबत जो होता है वो अंडे को हरकत करने में इसके लिए आसानी पैदा करता है। इसके अलावा इसके बाहर जो दूसरी परत होती है जिसको हम मस्कुलरिस परत कहते हैं, इस मसल के कंट्रैक्ट होने से भी ये अंडा क्या होता है कि आगे की तरफ हरकत करता है। तो यहाँ पर अगर ये अंडा जब ये एम्पुला में आ जाता है, ये खुला हिस्सा जो होता है, चौड़ा हिस्सा जो भी डक्ट का होता है एम्पुला में, अगर एम्पुला में ये पहुंच गया और यहाँ पर इसको स्पर्म न मिला तो फर्ज किया कि हम चूंकि ये अनमेरिड है, पहली मर्तबा है तो अनमेरिड है, चलो स्पर्म नहीं है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर स्पर्म नहीं है, तो स्पर्म के बगैर हम अंडे को यहाँ तक जब ये आता है तो क्या तब्दीली आती है, इसके बाद फिर स्पर्म के साथ फिर हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अंडा आ गया इस डक्ट में, लेकिन अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं है तो अंडा 2-3 घंटे यहाँ पर इस ओविडक्ट में गुजार कर ये फिर यूट्रिस की तरफ आ जाता है, और ये यूट्रिस में तकरीबन 20-22 घंटे तक या 20 से 21 घंटे तक ये यूट्रिस में रहता है। और अगर यहाँ पर इसको स्पर्म न मिला तो फिर इसके बाद ये अंडा वो मर जाता है, और जैसा जब अंडा मर जाता है और एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती है, एम्ब्रियो नहीं बनता, तो फिर यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम जो होता है इसकी जो परत है जो कि मोटी हो गई थी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, अब ये क्या होता है फिर ये टूटना क्या हो जाता है और शुरू हो जाता है, और जब ये टूटता है तो फिर यहाँ से अंदर तो खून की नालियां होती है, फिर यहाँ से खून निकलना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है, जो कि फिर बाद में सर्विस के जरिए से और फिर विजाइना के जरिए से जिस्म से क्या होता है बाहर खारिज होता है। तो ये अमल उस वक्त में है जब कोई स्पर्म ना हो या अनमेरिड हो। तो ये जो अमल होता है ये तकरीबन 28 दिन में तकमील को ये सारा अमल पहुंचता है। 28 दिन के बाद फिर यहाँ पर ओवरी में क्या होता है 10-15-20 जो फोलिकल होते हैं या प्राइमरी ओसाइट होते हैं, इसकी फिर डेवलपमेंट क्या हो जाती है वो शुरू हो जाती है, और फिर इस सारे पूरे मराहिल में से गुजर कर फिर वही साइकिल दोबारा क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। ये हर महीने दोहराया जाता है, और इसमें से तकरीबन मैंने बताया कि 15 से 20 फोलिकल और 15 से 20 जो होते हैं प्राइमरी ओसाइट, ये क्या होते हैं ना इसकी डेवलपमेंट होती है, और सिर्फ एक की वो ये क्या होती है इससे वो अंडा बनता है। अब अगर फर्ज कीजिए फीमेल मैरिड है और यहाँ पर अंदर स्पर्म क्या है वो भी आ रहे हैं, तो जब ये यहाँ पर अंडा इसी तरीके से जब 15 से 20 जो फोलिकल होते हैं या प्राइमरी ओसाइट होते हैं, इसी तरीके से जब इसकी डेवलपमेंट हो जाती है और 20 में से सिर्फ एक अंडा बन जाता है, और वो अंडा क्या होता है वो इस फेम्ब्रिया में आ जाता है। फेम्ब्रिया इसको आगे धकेलता है, सीलिया और ये जो यहाँ पर इसके मसल होते हैं वो आगे क्या करते हैं इसको धकेलते हैं, और तो इधर जब स्पर्म आ जाते हैं विजाइना में, तो ये स्पर्म यहाँ पर सर्विक्स से होती है वो तो एक खास किस्म का म्यूकस पैदा करता है, लेकिन जब यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं होता तो ये नरम म्यूकस पैदा करता है, जब एम्ब्रियो आ जाता है तो फिर सख्त ये पैदा करता है। तो नरम होता है स्पर्म, इसमें से गुजरते हैं और यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस के बाद स्पर्म या तो इस ओविडक्ट में आ जाते हैं या इस ओविडक्ट में आ जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ
दाएं वाले में कुछ बाएं वाले में चले जाते हैं और फिर ये अंडे की क्या होते हैं, तलाश में होते हैं। तो यहाँ पर तो अंडा आगे की तरफ जा रहा है, उधर से स्पर्म क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म अंडे को किस तरह ढूंढता है और स्पर्म अंडे को किस तरह पहचानता है कि ये अंडा है, क्योंकि यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर तो और भी बहुत से सेल होते हैं, माया होता है, इसमें मुख्तलिफ मादों की मालिक्यूल होते हैं या सेल होते हैं, और अंडा भी एक क्या है, वो भी एक सेल है। तो वो किस तरह अंडे को पहचानते हैं, तो इसकी पहचान की वो 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से वो अंडे को पहचानता है। अंडा जो होता है, इसके ऊपर जो होती है, ऊपर का जो परत होता है, जिसको जोना पेलोसिडा कहते हैं, तो जोना पेलोसिडा के ऊपर खास किस्म के यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन जो होते हैं इसको केमो एट्रैक्टेंट कहते हैं। और ये केमो एट्रैक्टेंट जो प्रोटीन होते हैं, ये खास किस्म की केमिकल सिग्नल्स खारिज करते हैं। तो ये खास किस्म के केमिकल सिग्नल जब खारिज कर लेते हैं, तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म के हेड के ऊपर भी एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, और इसमें यह सलाहियत होती है कि वो इन केमिकल सिग्नल को क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं, और इसको पता लग जाता है कि ये केमिकल सिग्नल जो हैं ये अंडे से आ रहे हैं, और ये अंडा कहाँ पर है, किस सिमत में है और कितने फासले पर है। तो वो फिर इसी सिमत में क्या करता है, हरकत करता है और अंडे तक पहुंच जाता है। तो जब ये इस केमिकल सिग्नल के जरिए अंडे को ढूंढता है, तो इसको वो केमोटेक्सिस, इस अमल को केमोटेक्सिस कहते हैं। अब अगर ये केमिकल नहीं है, तो फिर वो थर्मोटेक्सिस का तरीका इख्तियार करते हैं। थर्मोटेक्सिस ये है कि यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर जो अंडा होता है, ये अंडा दूसरे जो मालिक्यूल या सेल होते हैं, इससे इसका दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है, और इस दर्जा हरारत की बुनियाद पर स्पर्म इसको क्या करता है, ढूंढ लेता है, इसको पहचान लेता है और इसके अंदर दाखिल हो जाता है। अब अगर ये तरीका नहीं, तो तीसरा तरीका वो ये इख्तियार करता है जिसको वो रिवोटेक्सिस कहते हैं। रिवोटेक्सिस में जिस तरफ स्पर्म के अंदर जो एक खास किस्म की लिक्विड जो होती है, जो रतूबत होती है, म्यूकस जो होता है, जो जिस सिमत में ये बहता है, स्पर्म इसकी मुखालिफ सिमत में हरकत शुरू कर लेता है, क्योंकि ये जिस सिमत में ये फ्लूइड हरकत करता है, तो इससे ये मालूम होता है कि ये फ्लूइड जो हरकत करता है, ये इस अंडे को इस सिमत में वो ले जा रहा है। तो वो पहचान लेता है कि तो फिर वो मुखालिफ सिमत में हरकत करके अंडे तक वो पहुंच जाता है। जब अंडे तक पहुंच जाता है, तो इसके जो एक्रोसोम प्रोटीन इसके हेड पर लगे होते हैं, इसकी मदद से वो अंडे के बाहर वाला जो जोना पेलोसिडा होल होता है, इसको तोड़ देता है और इसके अंदर दाखिल हो जाता है। जैसा ही अंदर दाखिल होता है, अंडा फौरन ये होल क्या करता है, फिर जोड़ लेता है, इसको फिर बंद कर लेता है, और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए वो चेंज करता है ताकि, क्योंकि स्पर्म तो और भी ज्यादा होते हैं, बाकी स्पर्म जो होते हैं वो अंडे के अंदर दाखिल ना हो जाए। और जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसके हेड के ऊपर जो एक्रोसोम प्रोटीन होते हैं वो फिर इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्रोमोसोम प्रोटीन एक खास किस्म की जो जोना पेलोसिडा जो पहले शक्ल में था वो तोड़ सकता था। अब स्ट्रक्चर जब इसका चेंज हो गया तो उसको तोड़ नहीं सकता, तो बाकी स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और बाज़ औक़ात जब 2 स्पर्म बैक वक्त अंडे तक पहुंच जाते हैं, इससे टकरा जाते हैं और दोनों बैक वक्त क्या हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, तो फिर इस अमल का नाम पॉलीस्पर्मी है। यानी एक से ज्यादा स्पर्म जब अंडे में क्या हो जाए, दाखिल हो जाए, तो इसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और इस पॉलीस्पर्मी के नतीजे में जब 2 अंडे के अंदर स्पर्म दाखिल हो जाए, तो फिर फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो सकता, और फिर ये अंडे क्या होते हैं, ये अंडे और स्पर्म दोनों है, या 3 स्पर्म है, या जो भी स्पर्म अंदर दाखिल हुए, वो सारे क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो फर्स्ट क्या, एक स्पर्म यहाँ पर दाखिल हो गया अंडे के अंदर, तो अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो जैसा ही ये स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल होता है, तो ये अंडा अभी तक इमेच्योर होता है, अभी तक ये मैच्योर नहीं है मुकम्मल अंडा नहीं, क्योंकि ये
दो मियाटिक डिवीजन जो है इसके प्रोफेज में अभी तक इसका सेल डिवीजन रुका हुआ है। 10 स्पर्म दाखिल होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर ये यहाँ से फिर वो सेल डिवीजन आगे की तरफ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर ये सेल डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ से ये जब कंप्लीट होता है और सेल डिवीजन होती है, और फिर ये जब कंप्लीट, तो तकरीबन 5-6 दिन फिर ये ओवरी तक पहुंचने में क्या करते हैं, वो सर्व करते हैं। ये अमल जब होता है तो फिर 5-6 दिन लगते हैं, जब ये सारी यूट्रस तक क्या होते हैं, ये जब ये फर्टिलाइज्ड अंडा जो होता है वो पहुंच जाता है। जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो ये क्या होता है, एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो जहाँ पर चूंकि पहले से एंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन थे, इसने यहाँ पर माहौल साजगार सारे इंतजाम इधर इसने किए होते हैं, तो फिर ये यहाँ पर इम्प्लांट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ये एम्ब्रियो। और ये इम्प्लांट होना जब शुरू हो जाता है तो इस दौरान वो एक खास किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं, जो FCG हार्मोन है शायद। वो हार्मोन क्या करते हैं, वो ओवरी की तरफ भेज देते हैं। और जो कार्पस लूटियम वहाँ पर जो फोलिकल कार्पस लूटियम में तब्दील हो गया था, जो प्रोजेस्टेरोन का खारिज कर रहा था, वो उस से कहता है कि आप जाएं और जो कार्पस लूटियम है इसको मरने से बचाएं, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन क्या करते रहें, वो खारिज करते रहें या पैदा करते रहें। और जब ये यहाँ पर एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है तो वो एक पर्दा है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, और ये प्लेसेंटा के जरिए ये नीचे क्या होता है, जुड़ना शुरू हो जाता है। और जब ये प्लेसेंटा मुकम्मल कर लेता है, तो प्लेसेंटा जब मुकम्मल हो जाता है तो प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरोन बनाना क्या करता है, और शुरू कर देता है। और जब ये प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है, फिर यहाँ पर ओवरी के अंदर जो होते थे कार्पस लूटियम जो फोलिकल था, जो वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरोन जो है उधर यहाँ पर जो यूट्रस में खुद बनना क्या हुए हैं, वो शुरू हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर ओवरी सारे एम्ब्रियो यहाँ पर इसकी जो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो ये एम्ब्रियो तकरीबन जब सारे आज़ा इसके अंदर मुकम्मल हो जाते हैं, इसलिए प्लेसेंटा के ज़रिए ये बॉडी से यहाँ पर खून आता है या खुराक इसके लिए आता है, तो सारे आज़ा जब मुकम्मल हो जाते हैं तो इसके बाद और इसकी फिर हर उज़ू का जब डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो फिर इसको फीटल कहते हैं या फीटस कहते हैं, फिर इसको एम्ब्रियो नहीं कहते। इसके बाद वो फीटस या फीटल का नाम इसको दिया जाता है। जब यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो यहाँ पर जो सर्विक्स होता है वो एक सख्त किस्म का रतूबत खारिज करता है, और जिसको सर्विक्स प्लग कहते हैं। फिर वो सर्विक्स केनाल जो होता है इसको वो बंद कर लेता है, ताकि कोई दूसरा स्पर्म या कोई और चीज़ इसके अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये अब सर्विक्स का ये काम है, और ये उस वक्त तक ये इसको बंद रखता है, इसमें ये प्लग आ जाता है जिसको सर्विक्स प्लग कहते हैं, जब तक बच्चा बाहर निकलना शुरू ना हो जाए। और उस वक्त फिर यहाँ पर खास किस्म के प्रोटीन है, सारी हर किस्म के हार्मोन है, वो इसकी तरफ भेजे जाते हैं। फिर जब वो आकर इसको कहते हैं कि आप प्लग को क्या कर ले, हटा लें, क्योंकि बच्चा अब बाहर आने वाला है, तो तब वो इस प्लग को हटाता है, वरना इसको नहीं हटाता। और इसके अलावा ये इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, यानी किसी किस्म की जरासीम को वो अंदर यूट्रस में आने से क्या करते हैं, वो रोकते हैं, इसको मारते हैं, इसको अंदर आने नहीं देते, जिसकी वजह से यूट्रस जो एम्ब्रियो होता है या फेटल होता है, वो यूट्रस के अंदर क्या होता है, महफूज होता है। इस तरह जो विजाइना है, विजाइना में तो वही काम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सर्विक्स के ज़रिए होता हुआ और फिर विजाइना से होता हुआ फिर क्या होता है, जिस्म से फिर बाहर आ जाता है। तो ये मुख्तसरन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मुख्तसरन क्या था, जायज़ा था। इसकी तफसील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्तसरन हमने शार्ट करके यहाँ पर इसका फंक्शन हमने बयान किया कि अंडे कहाँ से बनते हैं, बाहरना शुरू हो जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर ओवरी में, फिर ओवरी से, और फिर ओवरी से ओविडक्ट में, यानी अंडा जब आखिरी इमेच्योर होता है तो वो भी ओविडक्ट में होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होता है, ये
मैच्योर होता है। इससे पहले जो होता है वो इमैच्योर हालत में होता है। तो ये सिस्टम इसी तरह जारी रहता है। अगर अनमैरिड हो तो ये साइकिल महीने में 1 मर्तबा इसी तरह, और अगर मैरिड हो तो जब यहाँ पर आ जाता है एम्ब्रियो, तो फिर ये यहाँ पर जो ये सिस्टम, सारा सिस्टम क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये अंडा जो होता है, ये जहाँ से ये तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और स्पर्म जो होते हैं वो 5 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, और सिर्फ 1 महीने में सिर्फ एक ही अंडा बनता है, और वो अंडा तकरीबन 10 से लेकर, या माहवारी शुरू होने के बाद जब 10 से 15 तारीख तक ये अंडा क्या होता है, पैदा होता है। और अंडे को स्पर्म न मिले 24 घंटे में, तो फिर अंडा क्या हो जाता है, मर जाता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि जब स्पर्म अभी तक अंडा नहीं है, लेकिन स्पर्म क्या है वो अंदर चले गए और हर जगह वो पहुंच गए, जब अंडा पैदा होता है इस 5 दिनों के अंदर अगर अंडा पैदा हो जाए तो भी इसकी फर्टिलाइजेशन ये हो सकती है। बाज़ औक़ात बाज़ फीमेल की ये जो ओविडक्ट होता है, जिससे के ज़रिए अंडा क्या होता है इसमें आता है और फिर यूट्रस तक पहुंच जाता है, ये इसकी डेवलपमेंट नहीं होती, पैदाइश ये बंद होता है। तो फिर इस किस्म की फीमेल जो होती है वो बांझ होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जदीद साइंस ने ये तरीका निकाला है कि जब ये फेलोपियन ट्यूब बंद होता है, तो वो ओवरी के अंदर जब अंडे बन जाते हैं, एक दवाई के ज़रिए वो बना लेते हैं, फिर इसको ओवरी से निकाल कर इसके साथ इसका फीमेल का जो मेल का जो स्पर्म होते हैं वो इसके साथ एक ट्यूब में मिला देते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके बाद फिर इसका ओवरी इसका यूट्रिस तो सही होता है, फिर इसके यूट्रिस के अंदर इसको दाखिल कर देते हैं, और यूट्रिस के अंदर फिर ओवरी की क्या होती है, यहाँ पर ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो बाज़ औक़ात ये सर्विक्स जो होता है, ये इसमें नुक्स होता है। सर्विक्स में नुक्स ये है कि यहाँ पर जब एम्ब्रियो बन जाता है तो सर्विक्स बंद नहीं होता, इसका प्लग वो म्यूकस तैयार नहीं कर सकते, प्लग खुला हमेशा ये सर्विस केनाल खुला रहता है, तो पूरा होने की सूरत में एम्ब्रियो क्या हो जाती है, वो बाहर आ जाती है इसकी, क्योंकि हिफाजत नहीं होती है तो एम्ब्रियो फिर बाहर आ जाती है। इसके अलावा बाज़ की ओवरी क्या होती है वो ख़राब होती है, इस ओवरी फंक्शन अनफंक्शनल होते हैं बाज़ ओवरी, तो इसकी वजह से भी बांझपन पैदा होता है। इसके अलावा जो स्पर्म जो है, सक्सेसिव स्पर्म यानी कामयाब स्पर्म की क्या खसूसियात हैं, तो सक्सेसिव स्पर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये 3 है। इसमें एक है स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की जो हरकत है वो सही होगी, और नंबर 2 स्पर्म काउंट, स्पर्म की मिकदार जब अंदर जाती है वो कम से कम 15 मिलियन फी लीटर स्पर्म होना ज़रूरी है, ये स्पर्म की तादाद भी ज़रूरी है। और नंबर 3 है टाइमिंग, जिस टाइम पर अंडा पैदा होता है तो इस टाइम पर अगर स्पर्म अंदर चले जाएं तो फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म में ये 3 खासियतें होना क्या है, ज़रूरी है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट और ये टाइमिंग। अच्छा, जब ये तकरीबन फीमेल के बॉडी के अंदर जब सेल बच्ची जब माँ के पेट में, तो वहाँ पर जब ये अंडे बन जाती है, तो तकरीबन 8वें महीने में ये अंडों की तादाद जो होती है, जो ये तकरीबन 6 मिलियन तक होती है। लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो फिर ये तादाद 1 मिलियन रह जाती है, और जब ये फिर बलूगत तक पहुंचती है 13 साल तक, तो फिर इन अंडों की जो तादाद है, इमेच्योर अंडों की तादाद वो 3 से 4 लाख के करीब वो रह जाती है। और इसके बाद फिर हर महीने 15 से 20 तक क्या होते रहते हैं, ये इससे अंडे बनते रहते हैं। ये अमल हर महीने जारी रहता है, और औरत जब 50 साल तक पहुंचती है तो इसके बाद 50 साल के बाद इसके अंदर ये अमल जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसको अपना फंक्शन क्या कर लेता है, वो बंद कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर अंडे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 50 साल तक अंडे जो होते हैं बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी अपना काम क्या करता है, वो बंद कर लेता है। मतलब ये है कि 50 साल के बाद एक फीमेल फिर वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ।